चरणों में नमन करता हूं, सभी संतों के चरणों में नमन करता हूं। आप सभी लोग जो बड़े धैर्य से, हिंदुओं में इतने लोगों का बैठा होना भी ये बहुत अच्छी बात है। कवि सम्मेलन होता, खाली हम नहीं आए होते, अमित आया होता तो यहां लाखों लोग हो सकते थे, लेकिन संतों को सुनने के लिए आप लोग बैठे हुए हैं। मैं आप सभी को नमन करता हूं। अमित जानी जी को और उनकी पूरी टीम को नमन करता हूं कि आपने बड़े ज्वलंत विषय को उठाया है। मैं कार्यकर्ताओं की पीड़ा को जानता हूं। मैं जानता हूं कि सम्मेलनों को अरेंज करना कितना मुश्किल होता है। जगत गुरु शंकराचार्य जी का उद्बोधन ऐसा था जैसे एटम बम का धमाका हो गया हो। साक्षात धर्म का सूर्य चमक रहा था और मेरा दुर्भाग्य है कि अब मुझे उनके बाद बोलना है। तो जैसे चमकते हुए सूर्य के सामने दिए का कोई अस्तित्व नहीं होता, तो मैं नहीं समझता कि मेरे शब्द आप तक पहुंच पाएंगे या कोई प्रभाव छोड़ पाएंगे। लेकिन फिर भी मैं यदि आकर कुछ बोला नहीं तो अमित जानी को और सबसे बढ़कर मेरे बेटे अमित को यह लगेगा कि हम गुरुजी को लाए और गुरुजी ने कुछ नहीं बोला। गुरुजी में तो बड़ा अहंकार आ गया। इसलिए मैं अपने बच्चों के लिए कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूं। मैं सही 15 मिनट तक बोलूंगा और 15 मिनट भी इसलिए बोलूंगा क्योंकि अब जगत गुरु जी का इतना बड़ा भाषण हुआ है, उसको मतलब लगे कि भाई ये आदमी भी कुछ बोल के गया है इसलिए बोलना पड़ेगा, वरना मैं 2-4 मिनट ही बोलने वाला हूं। मुझे बोलना आता ही नहीं है। 712 में भारत में एक राक्षस आया जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। उस समय पूरी दुनिया के अंदर जो मुसलमानों की आबादी थी वो केवल 15 लाख थी। मैं निवेदन करता हूं, जो लोग फेसबुक का यूज करते हैं, मैं बहुत निवेदन करता हूं, मेरे बच्चों तुमने बहुत लाइव किया होगा, एक सन्यासी की बात भी अगर तुम हिंदुओं तक पहुंचा दोगे तो बड़ी कृपा होगी। मेरे भी 2-4 आंकड़े जरा सुन लो और फेसबुक लाइव जो कर सकते हैं वो कर लो। 712 में मोहम्मद बिन कासिम जब भारत आया तो उस समय पूरी दुनिया में केवल 15 लाख मुसलमान थे और पूरी दुनिया में उस समय 70 करोड़ हिंदू थे। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को युद्ध में हराया और युद्ध में दाहिर को इसलिए हराया क्योंकि भारत के जातिवाद ने दाहिर की मदद करने के लिए मना कर दिया। दाहिर अपनी फौज के साथ लड़ते हुए मारे गए। बराबर में बौद्ध बैठे हुए थे, वे बौद्ध मोहम्मद बिन कासिम से मिल गए। मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को मार दिया। राजा दाहिर की पत्नी ने भारत का पहला जौहर किया। सबसे पहला जौहर राजा दाहिर की पत्नी ने किया था, लेकिन शहर की मेरी सारी बेटियां जौहर नहीं कर पाई। मोहम्मद बिन कासिम ने लाखों मेरे बेटों को मारा और 50,000 मेरी बेटियों को ले गया अरब में, जहां उसने अरब में मेरी बेटियों की मंडी लगाई। मोहम्मद बिन कासिम के बाद महमूद गजनबी भारत आया। महमूद गजनबी ने कितने करोड़ हिंदुओं को मारा, इसका इतिहास में कोई लेखन नहीं है। सोमनाथ की जब लोग बात करते हैं तो मुझे गजनी की वो जामा मस्जिद याद आती है। गजनी कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, गजनी एक छोटा सा कस्बा है अफगानिस्तान में। वहां जो जामा मस्जिद है वो जामा मस्जिद सफेद पत्थरों की बनी हुई है, लेकिन उसमें जब आप सीढ़ियों को चढ़ते हैं तो उसमें कुछ पत्थर काले हैं। और पिछले 1000 साल से मुसलमान उन काले पत्थरों पर अपने पैर घिसते हैं, अपने जूते साफ करते हैं। क्या हिंदुओं तुम ये जानते हो कि वो पत्थर क्या है? वो पत्थर अपने समय का सबसे पूजित शिवलिंग सोमनाथ के शिवलिंग का पत्थर है, जो महमूद गजनबी ने अपनी मस्जिदों में जाकर लगा दिया था। महमूद गजनबी के बाद मोहम्मद गौरी आया। यहां 2 भाई थे, एक पृथ्वीराज चौहान और एक जयचंद। दोनों भाइयों में कुछ आपस में मनमुटाव हुआ। जो जयचंद पृथ्वीराज चौहान का विश्वास पात्र था, जो जयचंद पृथ्वीराज चौहान का सबसे पक्का साथी था, पृथ्वीराज चौहान ने पता नहीं किस तरह से, जयचंद की 65 साल के पृथ्वीराज चौहान थे,
उन्होंने जयचंद की 13 वर्ष की बेटी संयोगिता का अपहरण किया और जयचंद के अकेले लड़के का कत्ल कर दिया। जयचंद मुसलमानों से मिल गया और आज तक मेरी बहन बेटियों की इतनी मंडी अरब में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में सजी है कि अफगानिस्तान में उन्होंने एक दरवाजा बना रखा है, उस दरवाजे पर लिख रखा है दुख्तरे हिंद नीला में 2 दीनार, हिंदू की बेटी हमने 2-2 रुपए में बेची। क्या लिख रखा है? दुख्तरे हिंद नीला में 2 दीनार, हिंदू की बेटी हमने 2-2 रुपए में बेची। मेरी कितनी करोड़ बहन बेटियां मुसलमानों ने मंडियों में बेची हैं। इतिहास की कोई भी किताब इसका आकलन करके अब बता नहीं सकती, लेकिन इतना इतिहास की किताबें बताती हैं कि जब अंग्रेजों ने मुसलमानों से इस देश की कमान ली तो इस देश में केवल 20 करोड़ हिंदू बच गए थे। इस देश में नहीं, पूरी दुनिया में केवल 20 करोड़ हिंदू बच गए थे। कितने हिंदू मारे गए होंगे? जो 70 करोड़ थे, 1000 साल में वो केवल 20 करोड़ रह गए। यदि किसी एक अनजान व्यक्ति से कहो तो वो कहेगा 50 करोड़ मारे गए होंगे, लेकिन ये मूर्खतापूर्ण जवाब है। जो लोग केवल 15 लाख थे, आज वो 200 करोड़ हैं, और बल्कि अब तो आंकड़े बता रहे हैं कि हो सकता है वो 200 करोड़ से भी ज्यादा हो। लेकिन जो लोग 70 करोड़ थे, आज वो लोग 90-95 करोड़ हैं, इससे ज्यादा नहीं हैं। इसका अर्थ है यदि धरती पर इस्लाम नहीं होता और हमारे योद्धाओं की तलवार इस्लाम से हारी नहीं होती, तो आज धरती पर कम से कम 1000 करोड़ हिंदू कम से कम होते। धरती पर हमारे सिवा कोई और नस्ल ही नहीं होती। हम लोगों को इस्लाम मारता रहा, हम लोगों को इस्लाम काटता रहा। हम लोगों ने जब तक खुद समझ मैं बचा हुआ हूं, जब तक मैं जीवित हूं, मैंने ये माना ही नहीं कि इस्लाम कोई खतरा भी है। मेरे बच्चों, मुझे ये जो इतने आंकड़े तुम्हें गिनवा रहा हूं, इसका केवल एक कारण है। 2029 में भारत का कोई भी प्रधानमंत्री हिंदू नहीं बन सकता। इसका कारण समझ लो मेरे आंकड़े। मैंने जो फेसबुक लाइव करने के लिए कहा, मुझे फेसबुकों पर आने का शौक खत्म हो गया है, लेकिन जो सत्य मैं आज आपको बता रहा हूं वो कोई और बताएगा नहीं। इस भारतवर्ष में अमेरिका की कंपनियों ने ये सर्वे करवाया कि कितने दिनों में यहां इस्लाम के सरवाइव करने का, इस्लाम का राज अपने हाथ में लेने का समय कितने दिनों बाद हो सकता है। तो उन्होंने ये पाया कि हिंदुओं के 35 साल का जो एक हिंदू होता है, उसके बच्चे होते हैं 1.2, और 35 साल का जो मुसलमान होता है, उसके बच्चे होते हैं 8 एवरेज। और एवरेज ये सही नहीं है। अगर सही आंकड़े गिने जाएं तो हिंदू का एवरेज इससे और कम हो जाएगा, मुसलमान का एवरेज इससे और बढ़ जाएगा। सन 2029 में जब भारत में चुनाव होंगे, उस समय उनके घर में पले हुए जो सपोले हैं वो सारे वोटर होंगे और हम जैसे बुड्ढे तब तक मर चुके होंगे। तब वो केवल अपनी ताकत पर, केवल और केवल अपनी ताकत पर वो भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान को बना देंगे। वैसे तो मैं ये मानता हूं कि आज तक भारत में जितने प्रधानमंत्री बने हैं, उनमें यदि एक श्रीमती इंदिरा गांधी को छोड़ दिया जाए, और इस पर बहुत बड़ा विवाद हो सकता है, लेकिन मैं अपने अनुभवों से बता रहा हूं, तो मुझे लगता है कि ज्यादातर प्रधानमंत्री भारत में आज तक मुसलमान ही हुए। क्योंकि किसी भी प्रधानमंत्री को मैंने आज तक हिंदू हित में कलम भी चलाते नहीं देखा। और ताली मत बजाओ, ये बड़े शर्म की बात है। ये हमारे लिए, मैं चाहता नहीं कि जब तक मैं बोलूं कोई ताली बजाए। मैं ताली बजाने वाली कोई बात नहीं करता। भारत में मैंने किसी भी प्रधानमंत्री को आज तक
जिनमें हमारी आकांक्षाओं के प्रतीक, जिनमें हमने भगवान के बराबर, बहुत सारे लोग तो कहते थे हर हर मोदी। जिस दिन ये नारा लगा था उसी दिन मुझे समझ में आ गया था कि अब हिंदू विनाश की तरफ जा रहा है, क्योंकि जगत गुरु जी यहां बैठे हुए हैं। यदि शिव से किसी की तुलना कर दी जाए, यदि देवादिदेव भगवान महादेव शिव से किसी व्यक्ति की तुलना कर दी जाए, तो तुलना करने वाला अपने वंश का विनाश देखता है। ये हमारे धर्म ग्रंथों में जगत गुरु जी ये लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है? तो जिन्होंने हर हर मोदी का नारा लगाया, उन्होंने नेताओं की चमचागिरी में अपनी बेटियों को, अपने बेटों को, अपने वंश को दांव पर लगा दिया था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति महादेव से बड़ा नहीं हो सकता। ये हमारी धर्म के प्रति गद्दारी है। अगर मुसलमानों का धर्म के प्रति समर्पण देखो, हमारे यही के एक साथी हैं कमलेश तिवारी, कभी हमारे शिष्य थे, लेकिन आज उनका कद बहुत बड़ा है तो अब हम उन्हें साथी कहते हैं। तिवारी जी ने मोहम्मद साहब जो उनका खुदा नहीं है, जो उनका अल्लाह नहीं है, जो उनका भगवान नहीं है, केवल भगवान का केवल एक मैसेंजर है, पैगंबर है। यहां आजम खान ने कहा था आरएसएस के बारे में एक कमेंट कि आरएसएस वाले ऐसे होते हैं, तो कमलेश तिवारी जी ने यह कह दिया नहीं मोहम्मद साहब ऐसे थे, और इसके कारण कमलेश तिवारी जी को 1 साल जेल में रहना पड़ा रासुका में। और पता नहीं कहां कहां के इमामों ने, कहां कहां के मौलवियों ने उनके खिलाफ फतवे दिए कि इन्होंने रसूल की तौहीन की है। कमलेश तिवारी का सर काटने वाले को कोई कहता था 1 करोड़ का इनाम दूंगा, और वो ऐसे नहीं कहता था जैसे कि मैं आज 300-400 लोगों में बोल रहा हूं। वो लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी करता था और लाखों लोगों की भीड़ों में ये फतवा देता था। लेकिन हम तो नेताओं की चमचागिरी के लिए खुद अपने भगवान का अपमान करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। हमारा धर्म कहता है महादेव से किसी की तुलना नहीं हो सकती, लेकिन हमने तो महादेव के महामंत्र हर हर महादेव में भी एक आदमी का नाम डाल दिया, तो हमें जिंदा रहने का कितना अधिकार है, ये पहले हिंदू को सोचना पड़ेगा। हमारी ये दुर्गति नहीं होती यदि हम हिंदुओं ने अपने धर्म को समझा होता। 1300 साल मेरी बहन बेटियों की मंडी नहीं लगी होती। 1300 साल में ऐसा नहीं हुआ होता। जिस देश के भगवान ने, जिस धर्म के भगवान ने एक नारी का अपमान होने के कारण पूरी धरती के क्षत्रिय कुलों का विनाश करवा दिया, जिस देश के भगवान ने एक नारी के अपमान के कारण लंका जैसे राज्य को ध्वस्त कर दिया, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, रावण के घर दिया न बाती। आज उस देश के अंदर मेरी बहन बेटियां, मेरी बच्चियां कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी इस्लाम की बहबूदी के नाम पर बलि चढ़ा दी जाती हैं, बेच दी जाती हैं, बर्बाद कर दी जाती हैं। हम केवल राजनीति करते हैं। यदि नेताओं को जरूरत होती है तो हिंदू संगठन लव जिहाद की बात करने लगते हैं, और यदि नेताओं को जरूरत होती है तो हिंदू संगठन 3 तलाक की बात करने लगते हैं। किसी की इतना पूछने की हिम्मत नहीं होती कि मोदी जी तुम तो हिंदुओं की बेटियों की रक्षा करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री बनाए गए थे, तुम कैसे आज मुसलमानों की बेटियों के इतने खैरख्वाह हो गए? क्या हमारी बेटियों की कोई कीमत नहीं है? लेकिन ये बात पूछे कौन? मैं तो जगत गुरु जी के चरणों में नमन करता हूं कि वह सत्य को बोलने का साहस रखते हैं। लेकिन बहुत सारे सन्यासी, हमारे जैसे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने नेताओं को आज अपना गुरु स्वीकार कर लिया है, और ये धर्म के पतन का कारण है। जब ब्राह्मण और सन्यासी भी राजसत्ताओं का मुंह देखकर अपने भाषण देने लगेंगे, जब ब्राह्मण और सन्यासी भी गुरु का स्थान छोड़कर चमचों का स्थान ले लेंगे, तो फिर धर्म नहीं बचेगा। आज राम जन्मभूमि के लिए मेरे भाई ने, मेरे बच्चे ने, अमित जानी ने, मेरे अमित शर्मा ने ये इतना बड़ा सम्मेलन किया है। मैं इन्हें साधुवाद देता हूं, लेकिन मैं तुम सभी को एक बात बताना चाहता हूं।
यदि 2 करोड़ हिंदुओं के लड़के हाथ में हथियार लेकर मरने और मारने को तैयार हो जाएं, तो इस देश में राम मंदिर बन सकता है, वरना इस देश में राम मंदिर कभी नहीं बनेगा। हम लोग सम्मेलन करते रहेंगे, मुसलमान अपनी आबादी बढ़ाते रहेंगे, एक दिन सारी सरकारें उनकी होंगी और ये हिजड़े, ये नपुंसक जो आज देश के राजा हैं, ये अपनी बहन बेटियां मुसलमानों को देकर उनके हाथ जहर का प्याला पीकर मर जाएंगे। रानी पद्मिनी का जब जौहर हो रहा था तो चित्तौड़ वालों ने सारे राजस्थान के लोगों से कहा कि यदि आज हम मारे गए तो कल तुम्हारा नंबर आएगा, लेकिन सारे लोग खिलजी के डर से अपने गढ़ों में बैठे रहे, कोई भी चित्तौड़ वालों की मदद करने नहीं आया। और जब चित्तौड़ वालों की मदद करने नहीं आए तो इतिहास गवाह है, राजपूताने के बड़े बड़े राजाओं को अपनी बहन और बेटी मुसलमानों को देकर अपनी जान बचानी पड़ी। धर्म डर कर नहीं बचाया जा सकता। मैं मिलिट्री साइंस का स्टूडेंट हूं, बल्कि ग्रेजुएट हूं मिलिट्री साइंस का। मैंने मिलिट्री सैन्य विज्ञान में स्नातक की डिग्री ले रखी है। धर्म के लिए, युद्ध को जीतने के लिए सबसे पहली जरूरत यह है कि आदमी मृत्यु के लिए तैयार हो। भगवान श्री कृष्ण जब गीता कहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। अरे अर्जुन, धर्म युद्ध में यदि तुम मारे गए तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि तुम जीत गए तो यह धरती का सारा साम्राज्य तुम्हारा होगा। और हिंदू संगठनों ने हिंदुओं को क्या सिखाया? हिंदू संगठनों ने सिखाया नहीं, मरना नहीं है। आज हम लोग मुसलमानों को बहुत गाली दे रहे हैं, लेकिन कभी तुमने ये सोचा, वे कीड़े, वे मकोड़े जो चंदन गुप्ता को अकेला छोड़कर भाग आए थे, उनका भी कोई दोष है या नहीं है? जरा मुझे सोचकर बताओ कि क्या दोष केवल हत्यारों का होता है? उन लोगों का कोई दोष नहीं होता जो अपने साथियों को लेकर जाते हैं और उसे अकेला छोड़कर भाग लेते हैं मुसीबत से। यदि इसी तरह से गिरती हुई लाशों को देखकर यदि तुम भागते रहे तो एक दिन चंदन मरेगा, एक दिन अंकित मरेगा, एक दिन नरसिंहानंद मरेगा, और उसके बाद एक एक हिंदू का नंबर आएगा, क्योंकि भागने वाले कभी नहीं बच सकते। इस्लाम की तो खास बात है, मुसलमान केवल उनके लिए बहादुर हैं जो अपने हथियारों को रखकर मुसलमानों की चापलूसी में लग जाते हैं। आज तक का दुनिया का इतिहास है, जिस कौम ने भी अपने आपस के झगड़ों को मिटाकर मुसलमानों से लड़ाई लड़ी है। ज्यादा टाइम हो गया क्या? कोई बात नहीं, मैं खत्म कर रहा हूं। जिस कौम ने भी अपने आपस के विवादों को हटाकर मुसलमानों से एक होकर लड़ाई लड़ी है, मुसलमान आज तक उसे हरा नहीं पाए हैं। और अंतिम बात एक कहना चाहता हूं, बहुत सारे हिंदू कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे तो सत्ता हमें मिलेगी। एक बात हिंदुओं याद रखना, अस्वम न्येव गजम न्येव व्याघ्रम न्येव चे अजापुत्रम बलिम ददियाद देवो दुर्बल घातका। अरे घोड़ों की नहीं होती, हाथियों की भी नहीं होती, शेरों की तो कदापि कदापि नहीं होती, केवल कमजोर बकरों की संतानों की बलि दी जाती है, क्योंकि देव अर्थात भाग्य ये दुर्बल के लिए घातक होता है। सबई सहायक सबल के, कोउना निबल सहाय, पवन जगावत अग्नि को दीप ही देत बुझाए। दुनिया में जितनी भी शुभ या अशुभ शक्तियां हैं वो केवल ताकतवर की सहायता करती हैं, कमजोर की सहायता कोई नहीं करता। आग को जलाने के लिए सबसे जरूरी चीज है हवा, लेकिन यही हवा छोटे दीपक को बुझा देती है और बड़ी अग्नि को प्रज्वलित कर देती है।
आज तुम्हारी कमजोरी के कारण, अभी एक बच्चा मेरा यहां कविता सुना रहा था, वो कविता में बता रहा था मुसलमानों की तरफ मुलायम सिंह यादव हैं, ममता है, नीतीश हैं, लालू यादव है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हिंदू कब ये बताने की हिम्मत करेगा? ये तो वो लोग थे जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी और कहकर गोली चलवाई थी कि हम मस्जिद की तरफ परिंदे को पर नहीं मारने देंगे। लेकिन वे लोग जिन्होंने हजारों साधुओं के खून से सरयू को लाल करवा दिया, उन लोगों ने हिंदू धर्म के लिए क्या किया है, कभी मेरे बच्चों इस पर भी बोलना सीखो। जब तक सच नहीं बोलोगे, लोगों के दिल तक बात नहीं जाएगी। नेतागिरी की जरूरत नहीं है, आज सच बोलने की जरूरत है। और सच यह है कि आज हिंदू बहुत खतरे में है। एक बार भारत का प्रधानमंत्री यदि मुसलमान बन गया तो राम जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की बात तो छोड़ दो। और एक बात यह हो सकती है, हमने बहुत कहा इस देश में जब ये 14 का चुनाव हुआ था, उससे पहले मोहन भागवत जी से हमारी मीटिंग हुई थी। उन्होंने हमसे कहा, स्वामी जी आप सारे सन्यासियों में बात करिए और इस समय नरेंद्र मोदी जी को तैयार करिए सबको। और हमारी आशाओं के प्रतीक थे नरेंद्र मोदी जी। हमने मोहन भागवत जी से केवल एक बात कही कि आप जनसंख्या नियंत्रण कानून, और वो भी कोई लचर कानून नहीं जैसा असम में बन गया, चीन जैसा कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनवा देना। मोहन भागवत जी का वादा था कि जैसे ही सरकार बनेगी पहला काम जनसंख्या नियंत्रण कानून का होगा। लेकिन अब उन्हें यह लगता है कि कहीं मुसलमान नाराज ना हो जाएं। और अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि महाराज ये कानून 19 के बाद बनाएंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं उन सभी से, मैं जिन बच्चों से मैंने ये कहा था फेसबुक पर लाइव करो, केवल इसलिए कहा था कि मेरी बात संघ के प्रचारकों तक पहुंचे। यदि 19 तक तुमने ये कानून नहीं बनाया, हो तो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएं, लेकिन अभी तो तुम राज्यसभा को रो रहे हो, तब तुम्हारा लोकसभा में भी गठबंधन होगा। जितनी ताकत आज तुम्हारे पास है, तब इतनी ताकत तुम्हारे पास नहीं होगी, और फिर ये कानून कभी नहीं बनेगा। और ये कानून नहीं बना तो हिंदू के बचने का केवल एक ही तरीका फिर रह जाएगा कि हर हिंदू कम से कम 5 बच्चे पैदा करे और 5 बच्चों के हाथ में हथियार हो, और वे ये सोच कर जिए कि जिसने हमारी तरफ आंख उठाई हम उसकी आंख निकाल कर दिखाएंगे। नाभिषेको न संस्कारा। हिंदू की सारी लड़ाई सत्ता तक पहुंचने की रहती है, हमें सत्ता मिल जाए हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। हिंदू की लड़ाई ये रहती है। लेकिन सत्ता का सूत्र है नाभिषेको न संस्कारा सिंहस्य क्रियते वने विक्रमार्जित सतत्वस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। जंगल में कौन था जो शेर का संस्कार और उसका अभिषेक करने गया था? कोई नहीं गया था। केवल अपनी ताकत, अपने बल विक्रम के बूते पर शेर जंगल का राजा बना और पूरी दुनिया ने उसे स्वीकार कर लिया। हिंदुओं ताकतवर बनो, और ताकतवर जभी बनोगे जब तुम्हारे परिवार मजबूत होंगे। नेता तुम्हारी बात मान रहे हैं, हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी की बात अभी नहीं मान रहे हैं। हमने 6 हिंदू संसद, धर्म संसद किए। नरेंद्र मोदी जी के पास इतने बड़े बड़े संदेशे भेजे कि जनसंख्या का कानून बना दो भाई, बना दो भाई, बना दो भाई। जगत गुरु जी सारे धर्म संसदों के स्वयं उनके प्रत्यक्ष साक्षी हैं, लेकिन कोई इस कानून को नहीं बना रहा। तो मेरे बच्चों, तुमसे केवल इतना कहना चाहता हूं, जिस तरह से एक सुहागिन औरत, एक सती सावित्री पतिव्रता औरत अपने मंगलसूत्र से प्यार करती है, उतना ही प्यार एक हिंदू को अपने हथियारों से करना चाहिए। और हथियारों के प्यार के साथ साथ हर हिंदू को कम से कम 5 बच्चे तब तक करने चाहिए जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून ना बने। क्योंकि एक बार यदि तुम्हारी जनसंख्या यहां मुसलमानों से कम हो गई और उनका राज आ गया, तो दुनिया का इतिहास साक्षी है, जहां भी मुसलमान का राज आ गया वहां फिर वो किसी को छोड़ते नहीं है।
ये तो पता नहीं कैसे अंग्रेजों ने आने के, बहुत सारे लोग इसे मानेंगे नहीं, लेकिन सत्य तो यह है कि अगर अंग्रेज इस देश में नहीं आया होता तो शायद आज मैं मंदिर का महंत नहीं होता, किसी मस्जिद का इमाम होता।